मैम साहब, हाँ नमस्ते। 2 दिन बाद बिटिया की शादी है। मैं चाहता हूँ आप और साहब जरूर आए और उसको अपना आशीर्वाद जरूर दें। आप दोनों अगर आएंगे ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, आएंगे। मैम लेट हो रहा है, चले। ये देखो जरा, 2 कौड़ी के गार्ड को लगता है कि इसकी बेटी की शादी में मैं और सुजीत जाएंगे। गलत फहमी में है। सब जानती हूँ मैं इन लोगों को। 2 बोल हंस के क्या बोल लो इनसे। इनको लगता है कि अभी हमारी बराबरी करेंगे। इनकी औकात देखी है। लेकिन मैं भी समझती हूँ क्या इरादे हैं। सोच रहा होगा अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं तो शादी में नेक देंगे महंगा महंगा। 20-30 हज़ार से कम का तो नेक मिलेगा नहीं। लेकिन मैं भी ना बहुत तेज हूँ। मैं नहीं जाने वाली इसकी शादी में, और ना ही सुजीत को जाने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। ये छोटे मोटे गरीब ना होते ही ऐसे हैं, जहाँ बड़े लोग देख के नहीं बस रिश्ते बनाने शुरू कर देते हैं। और कार को फेंको और चलते हैं मैम, मीटिंग के लिए लेट भी हो रहा है। हाँ भगवान, खाना खा लिया है, खा के टहल ही रहा हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें ना थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ये तो वही कार्ड है जो मैंने मीम साहब को दिया था। लगता है मीम साहब ने फेंक दिया इसे। मैंने तो उन्हें अपना समझ के ये कार्ड दिया था कि वो शादी में आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमारी बिटिया को आशीर्वाद देंगे तो हम खुश हो जाएंगे, वो भी खुश हो जाएगी। लेकिन हम छोटे आदमी है ना, और वो बड़े लोग, शायद हमारे यहाँ आने में उनकी इज्जत जाती होगी, इसीलिए नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। क्या हुआ अंकल जी, कोई बात है क्या? कुछ नहीं साहब। तो छुपा क्या रहे हो आप पीछे? कुछ नहीं साहब, 2 दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है, तो ये कार्ड मैंने मेम साहब को दिया था। उनको और आपको मैंने बुलाया था शादी में। उनसे कहा था कि आप लोग ज़रूर आइएगा और आकर हमारी बेटी को आशीर्वाद दीजिएगा। लेकिन शायद मैडम को हमारे यहाँ शादी में आने में शायद उनकी इज्जत जा रही होगी। हम छोटे लोग हैं ना साहब, इसलिए उन्होंने ये कार्ड ना वहाँ गाड़ी के पास फेंक दिया था। बस वही उठा के लाया हूँ साहब। अच्छा, आपकी बेटी के साथ ही है? जी साहब। कितने दिन बाद में? 2 दिन बाद साहब। हम जरूर आएंगे आपकी बेटी के शादी में। साहब बहुत अच्छा लगेगा, बिटिया बहुत खुश हो जाएगी। आप आके उसको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा साहब। हाँ हाँ बिल्कुल। शायद आपको गलतफहमी हो रही है, हो सकता है कि ये कार्ड कोई और फेंक दिया होगा। नहीं साहब, मैंने ये कार्ड उन्हीं को दिया था। देखिए आपका नाम भी लिखा हुआ है इसमें। अच्छा हाँ, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपकी बेटी की शादी में जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या हुआ, कहीं जा रही हो क्या? मैं नहीं, तुम भी जा रहे हो। मायके चलना है ना, कल भाई की मंगनी है, तो बस सामान पैक कर लिया मैंने अपना और तुम्हारा। तुम बस जाके मुंह हाथ धो लो, रेडी हो जाओ। किससे पूछ के तुम सामान पैक कर लियो? ना हम कहीं जा रहे हो ना तुम कहीं जा रही हो, आए बात समझ में? क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? और किससे पूछी क्या पैक करना सामान? मेरा घर है, मेरे भाई की मंगनी हो रही है, और हम दोनों नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बहन हूं मैं, जीजा हो तुम। देखो कहीं नहीं जाना है, मैंने बोल दिया ना। कैसी बात कर रहे हो सुजीत? मेरे भाई की मंगनी है और हम दोनों को वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिश्ते में हम कुछ लगते हैं कि नहीं लगते? रिश्ते? कौन से रिश्ते? रिश्ते के बारे में कुछ पता भी है तुम्हें या नहीं? ऑफ कोर्स पता है। मेरे इस घर में शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पुराने रिश्ते भूल जाऊंगी। मैंने यहाँ पे भी सारे फर्ज निभाए और वहां के भी सारे फर्ज निभाऊंगी। तो तुम रिश्ते एक लोगों के साथ में निभाती है या हर किसी के साथ में? क्या कह रहे हो? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो? हम बैंक बैग से बातें कर रहे हैं। ये कार्ड याद है तुम्हें? नीचे अंकल जी तुम्हें दिए थे और तुम एक कार्ड ले जाके कचरे में फेंक दी थी। क्यों, बताओगे हमें? तो क्या गलत किया मैंने? तुम बताओ। सिक्योरिटी गार्ड की बेटी की शादी में जाएंगे हम? इतना ज्यादा स्टैंडर्ड गिर गया है क्या हमारा? अच्छा, वो इंसान नहीं है क्या? वो जानवर है यहाँ पे, कि तुम इंसान होकर जानवर की शादी में नहीं जाओगी? तो अपने हैसियत के लोगों को बुलाए ना शादी में। हम उनकी हैसियत के नहीं है। हम उनसे कई गुना ऊपर है ओहदे में। क्यों जाए हम उनकी बेटी की शादी में? और तुम नहीं जानते क्यों बुला रहे हो शादी में? सिर्फ और सिर्फ लालच। नेक चाहिए ना। मुझे पता है हम दोनों जाएंगे शादी में तो महंगे महंगे गिफ्ट लेके जाएंगे, नेक लेके जाएंगे। सब इरादे जानती हूँ मैं, तुम बोले हो लेकिन मैं नहीं। मुझे दुनियादारी की अच्छे से समझ है। अच्छा, तुमसे मांगे हैं क्या कुछ, या तुम्हें बोले हैं कि आपको ये चीज लेकर आना है? ऐसा हुआ था क्या कुछ? बताओगे हमें। अपने मुंह से थोड़ी मांगेगा कोई। इतना ज्यादा नीच है, बेशरम थोड़ी है। लेकिन शादी का कार्ड देने का यही मतलब है। कह रहे थे कि मेम साहब आप और साहब जरूर आना, हमें अच्छा लगेगा।
समझ गई थी मैं सारी बातें, क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों आना आप। लेकिन मैं उनकी शादी में नहीं जाने वाली, इसलिए मैंने कार्ड फेंक दिया था। जिस जगह इसकी औकात है उसको उसी जगह फेंक दिया था। मतलब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें क्या लगता है कि इंसान दौलत और पैसे से महान हो जाता है क्या? गलतफहमी है तुम्हारी ये। इंसान दिल से बड़ा होता है, ठीक है? अंकल जी इज्जत करते हैं तुम्हारी और हमारी, इसलिए बोल दिए कि हमारी बेटी के शादी में आइएगा और आशीर्वाद देकर जाइएगा। तुमसे कुछ मांगने के लिए वो तुम नहीं बोले हैं। और ये पूरे सोसाइटी में कार्ड सिर्फ हमें ही ला कर दिए हैं। क्यों? हमसे बड़े बड़े भी लोग हैं इस सोसाइटी में, उनको भी कार्ड दे सकते थे ना। अगर उनके मन में लोभ ही होता या लालच होता तो किसी और के सामने जाके हाथ फैला सकते थे, या तुम्हारे सामने ही आके मुंह खोल के बोल देते कि हमें आपसे ये चीजें चाहिए, तो तुम्हें मना नहीं कर पाते। सामने से अगर वो बोलते तो किसी को ऐसा कुछ बोले ही नहीं। और हमें तो छोड़ी दो, सोसाइटी में किसी को नहीं बोले हैं। इकलौते हम इंसान हैं जो हमारी वो इज्जत करते हैं। और आप तो रिश्ते की, तो रिश्ते खून के रिश्ते ही रिश्ते नहीं होते हैं, रिश्ते बनाने पड़ते हैं। वो हमें अपने बेटे की तरह मानते हैं और तुम्हें अपने बेटी की तरह, इसलिए लाके एक कार्ड तुम्हें दे दिए। और तुम्हें ये चीज लग रहा है कि तुमसे उनको कुछ चाहिए, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आया बात समझ में? और रहा बात तुम्हारे भाई का मंगनी का, तो नहीं जाना है तुम्हें, ना ही जाना है हमें, क्योंकि तुम्हें रिश्ते की कदर है ही नहीं। तुम बस पैसों से रिश्तों को तोलती हो। तो तुम ना जाओगी ना हम जाएंगे, ठीक है? चलो खाना लगाओ मेरा। सुजीत, सॉरी, समझ गई हो जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। तुमने मना किया मुझे मेरे भाई की मंगनी में जाने के लिए, तब मुझे एहसास हुआ मैं गलत कर रही हूँ। पर सही कहते हो तुम, रिश्तों को पैसों से कभी तोलना नहीं चाहिए। रिश्ते और इंसानियत सबसे ऊपर है। और अंकल अंकल क्या ही चाहते हैं, हम दोनों जाके उनकी बेटी को आशीर्वाद दे। सच कह रहे हो तुम, उन्होंने कभी भी कुछ नहीं मांगा है। मैं ही हमेशा गलत समझती हूँ उनको, कि उनके मन में लालच है, हमारी दौलत देख के हमारे पास आते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, शायद मेरे आंखों पे दौलत की पट्टी बंधी हुई है, इसलिए मुझे हमेशा से हर एक चीज़ का घमंड रहता है। मैं अपने से छोटे वर्ग के लोगों को तो देखना ही नहीं चाहती या उनसे बात करना ही नहीं चाहती। पर आई एम सॉरी, मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाना चाहते हो। किस चीज का तुम घमंड कर रही हो? अरे अंकल जी यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं, और तुम लोग हमेशा बुलाते रहती हो कि अंकल जी कभी दूध ला दो, कभी पानी ला दो, कभी राशन का सामान ला दो। तुमसे कभी पैसे मांगे थे क्या हो? यहाँ के सोसाइटी के जितने भी लोग हैं दिन रात दौड़ाते रहते हैं, बेचारे जाते हैं सबके काम करते हैं, पर किसी से 1 रुपए भी नहीं लेते हैं। अगर 10 रुपए भी किसी का भगता है ना, तो लाके उसके हाथों में दे देते हैं। अगर कोई देता भी है उनको 10-20 रुपए, वो नहीं लेते हैं। वो इतना खुददार इंसान है। तो तुम कैसे सोच ली कि वो अपनी बेटी की शादी में तुमसे पैसे लेने के लिए बुला रहे हैं? अरे इज्जत करते हैं वो, ठीक है, इसलिए बुला रहे हैं। इस बात को मत भूलो। और तुम्हें उनके बेटी की शादी में चलना पड़ेगा, और अगर चलोगी तो ही हम तुम्हारे भाई के मंगने में चलेंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आए बात समझ में? हाँ, बिल्कुल चलेंगे ना हम उनकी बेटी की शादी में। और उनकी बेटी के लिए गिफ्ट मैं ही लेकर आऊंगी मार्केट से। सॉरी, मैं ऐसे आज के बाद कभी नहीं करूंगी, किसी की इंसल्ट नहीं करूंगी। कब है तुम्हारे भाई की मंगनी? कल है, और पापा का कॉल आया था शाम तक घर पे पहुंचने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं हम रेडी होकर।